गुड आफ्टरनून, नमस्ते। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नमस्ते सभी स्टूडेंट्स, हाथ उठा के नमस्ते। अभी देखो, हाथ मिलाने वाला तो दौर गया, तो अभी जो हमारा अपना इंडिया का स्टाइल है वो वापस से पूरे वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो नमस्ते। ओके, सो कैसा रहा आप सबका क्रिसमस सेलिब्रेशन? जैसा अभी मैम ने भी पूछा आपसे। वेरी गुड। सो शुरू करें क्लास अपनी? जी सर। हाँ जी। यस सर, आप शुरू करो, बच्चे लोग आते रहेंगे। आप शुरू कर सकते हो। ये आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आ रहा। हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं। यस सर, अभी अभी आ रहा है। सर आई गेस आप म्यूट पे हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ हाँ सर, अभी आप कह सकते हो। थैंक यू। यस, थैंक यू मैंने सर। म्यूट किया था बट ये अपने आप ही हो गया म्यूट। ओके, सो हमारी थिएटर एक्टिविटीज में जो हम अब इस क्लास में जो हम थिएटर एक्टिविटी करेंगे उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इस क्लास के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे, हल्का सा वार्म अप करके हम कुछ मेडिटेशन करेंगे, फिर हम फेशियल एक्सरसाइज करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था, राइट। फिर हम कुछ वॉइस एंड स्पीच करेंगे। वॉइस एंड स्पीच इज वेरी इम्पॉर्टेंट एक्ट, जो जब हम बात करेंगे कि मुनि भरत के नाट्य शास्त्र पे जब हम बात करेंगे और उन्होंने जो 4 तरह के अभिनय बताए हैं उसमें जो वाचिक अभिनय है, ठीक है, डायलॉग एंड वॉइस एंड स्पीच कह सकते हैं, डायलॉग्स कह सकते हैं, संवाद कह सकते हैं, वाचिक अभिनय कह सकते हैं। ठीक है, तो सर, उसका क्या अपना प्रोसेस है, क्या पैटर्न है, क्या हमें वो किस तरह से हमें उसके लिए तैयारी करनी होती है, हम उसकी एक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देन उसके बाद में हम मॉस्को थिएटर से एक ऑथर हुए कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की, उनके मेथड एक्टिंग पे हम थोड़ी बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर बर्टोल्ड ब्रेख्त, ये जर्मनी से थे, इनका जो एलिनेशन थ्योरी है या इनका जो एपिक थिएटर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में, राइट। उसके बाद में हम कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करेंगे जैसे हमने पिछली क्लास में भी किए थे। छोटी छोटी सिचुएशंस को हम डिसाइड करेंगे और अब ऑन स्पॉट अपने लाइंस हम बनाएंगे और उसको एक्ट करेंगे। ओके, आपको ये तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक से हमें क्या फायदा मिलता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, ये हम अभी इसको अपनी क्लास में चीजों को समझने की कोशिश वापस से करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ थिएटर गेम्स हम खेल पाए क्योंकि ये ऑनलाइन एक्टिविटी है और थिएटर गेम्स को ऑनलाइन हम किस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं वो भी हम लाएंगे इसके अंदर, राइट। क्योंकि ऑफलाइन मोड पे तो बहुत सारे गेम्स हम खेल सकते हैं क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है ना थिएटर, लेकिन अब यह सब इंडिविजुअली अपने अपने घरों में बैठ करके हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसको हम एक बार चेकआउट करेंगे, राइट। उसके बाद में हम थिएटर टेक्निक्स पे बात करेंगे। थिएटर टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जिस स्टेज पर आप खड़े होकर के जब एक्टिंग करते हैं तो वो सिर्फ सामने से ऑडियंस बैठी है और उसको हमारा चेहरा दिखाना होता है। तो थिएटर टेक्निक्स कैसे हम उसको अवेल करते हैं, कैसे उनको फॉलो करते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है, ये हम आगे चीजों को समझेंगे। उसके साथ ही हम कुछ कैरेक्टराइजेशन पे बात करेंगे। कैरेक्टराइजेशन, जो भी एक्ट, जो भी कैरेक्टर आप परफॉर्म करते हो उसकी एक जर्नी होती है,
ठीक है, उसकी एक लाइफ होती है, पूरी लाइफ है, राइट। उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि वो क्या कैरेक्टर है, क्या उसका एज होगा, और कैसे उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, क्या करता है वो, कैसे करता है वो सारी चीजों को हम कैरेक्टराइजेशन में समझने की कोशिश करेंगे। इसके से इसी में आता है टेक्स्ट के पीछे का सब टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हम बोलते हैं उसके पीछे का सब टेक्स्ट हमें समझ में आ जाएगा, तो हमें ये कैरेक्टराइजेशन करने में आसानी हो जाएगी। और फिर हम बाद में बात करेंगे प्ले परफॉर्मेंस की, छोटे छोटे स्किट्स तैयार करके अपनी परफॉर्मेंस तैयार करेंगे। एंड विल ट्राई कि कुछ शॉर्ट स्किट्स हम बनाएं और उसको एक सूत्र में पिरो दें, मतलब उसको एक ही लेयर में लेकर के, एक टाइमलाइन पे लेकर के हम उसको पूरा एक परफॉर्मेंस बना लें, सबका अपना अपना इंडिविजुअल उसमें एक्ट आ जाए। तो अभी हम इस पे आगे आने वाले हैं। इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करूंगा, और वो है इंट्रोडक्शन, 1 मिनट इंट्रोडक्शन। तो 1 मिनट नहीं तो कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम अपना देंगे, राइट। वो एक अलग से सेशन हम करेंगे जिसमें हम अपना नाम बताएंगे, एज बताएंगे, कौन सी क्लास में हम पढ़ते हैं वो बताएंगे, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, राइट, और आप क्या लाइफ में करने वाले हो उसका आप खुद अपना एक वीडियो बनाएंगे 30 to 40 सेकेंड्स, बहुत लंबा नहीं चाहिए, कट शॉर्ट में। ओके, ये भी हम आगे आने वाले दिनों में एक एक्टिविटी करेंगे। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं अपनी। आई गेस सर का नेटवर्क कनेक्शन का इशू है। हाँ, yes. सर विल बी बैक। ओके, तो बच्चों आपको सब समझ आ रही है ना? कुछ डाउट हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करना, ठीक है ना, और पूछ लेना, क्योंकि अभी सीखने का मौका मिल रहा है ना। सर आप म्यूट पे चले गए थे और आपका नेटवर्क चला गया था। हाँ जी, अभी मैं आ गया हूँ वापस से, मेरी नो आवाज सबको प्रॉब्लम, सुनाई दे थैंक यू रही है? सर। ओके, वो अब नहीं आएगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कभी बीच बीच में हो जाता है थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, सीधे बैठिए, सीधे वार्म अप। अभी हम दोपहर के 3 बजे, 3:15 बज रहे हैं, और सोकर सॉरी टू उठने से लेकर इंटरप्ट अभी तक मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने बहुत सारी। सर आई गेस आपका स्क्रीन शेयर नहीं है, आप बाहर चले गए तो आपका शेयर स्क्रीनिंग मैंने भी अभी हटा लिया स्क्रीन। हाँ, शेयर स्क्रीन मैंने हटा दिया है अभी। वो जो पॉइंट्स थे वो सारे कवर हो गए थे, तो अगर आपको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट तो मैं वापस से आऊं? नो सर, हमें लगा आप चले गए थे ना नेटवर्क की वजह से, तो आपका स्क्रीनिंग भी चला गया था। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको चाहिए वो पॉइंट्स तो मैं वो पॉइंट्स आपके साथ में यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ अभी मिनट। प्लीज पॉइंट्स को जॉट डाउन कर दीजिए अपने चैट बॉक्स पे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। ओके जी, एक सेकंड बस। मैंने अभी ये शेयर किया है ना, आप लोग इसको देख लो, राइट। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि सुबह से लेकर जब से आप उठे हैं आज और अभी तक आपने बहुत उछल कूद की होगी, डेफिनेटली बहुत बहुत भाग दौड़ भी किया होगा, कुछ डांस भी किया होगा, एक्सरसाइज भी किया होगा, ऐसे मैं मान लेता हूँ, मान लूँ। आगे बढ़े? ओके, चलिए सीधे कमर सीधी करके बैठो सब लोग, कमर सीधी करके बैठो सब लोग, स्ट्रेट योर स्पाइनल कॉर्ड, सीधा, एंड क्लोज योर आईज, सभी आंखें बंद। नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आंखें बंद, खुशी, क्लोज योर आईज, न्यू विजन रेनबो होम्स, concentrate and close your eyes, Yerwada homes,
बच्चों जो सर बोल रहे हैं प्लीज अच्छे से करो, प्लीज मस्ती मत करो और प्लीज ध्यान से करो। ओके चलिए, ब्रीद इन, नाक से सांस लेना है, मुंह से निकाल देंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखिए आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जो सारा खेल है ना जिंदगी को जीने का और जिंदगी को बचाने का, जो पूरा खेल हो रहा है ना वो सांस का ही खेल है पूरा का पूरा। इस वक्त भी जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो ब्रीदिंग की ही प्रॉब्लम है। सांस लेना और सांस छोड़ने के बीच में ही कोविड से इफेक्ट हो रहा है व्यक्ति, राइट। तो बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट ये प्रोसेस है, इसको समझना है। और हम अगर प्रॉपर सांस ले रहे हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं इससे, क्योंकि हमारी स्टेमिना बढ़ाता ही है। अभी तक तो क्या हम गलत तरीके भी सांस ले रहे हैं तो कोई टोकेगा नहीं, लेकिन जब आप डायलॉग बोलने लगोगे, जब आप डायलॉग बोलोगे तो डायलॉग बोलते टाइम पे कई ऐसी जगह मिलेंगी आपको जहां आपको सांस लेना है। अगर आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को ब्रीदिंग प्रोसेस में लेके चले जाते हैं, जहां से हम बातचीत के दौरान सांस को कब लेना है कब छोड़ना है उसकी हैबिट में आ जाएं, उसके साथ फैमिलियर हो जाएं। ओके, सो वन मोर, क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, शाबाश। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, ब्रीद आउट पे ओम बोलेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, one more. Okay, shabash. Concentrate. Good. ओके, सबने अपने हाथ सैनिटाइज किए हुए हैं ना? ओके, रब योर हैंड्स, अपने हाथों को रब करिए, मसाज करिए चेहरे पर। मसाज ऑन फेस। अभी बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक साथ सारा बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, धीरे धीरे हम थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ रहे हैं। ओके चलिए, फटाफट से 2 मिनट के लिए फनी फेस बनाइए सब लोग। फनी फेस, फनी फेस। खींचिए अपने चेहरे की जो स्किन है उसको थोड़ी तकलीफ दो। च्युइंगम खाते हैं सब लोग? च्युइंगम खाते हैं ना? च्युइंगम खाइए, खाओ च्युइंगम, च्युइंगम। शाबाश। यस, शर्माएंगे ना तो एक्टिंग तो नहीं कर सकते कम से कम। अगर हमारे मन में शर्म रहेगी, झिझक रहेगी ना, तो हम और बहुत सारी चीजें तो कर सकते हैं बट एक्टिंग नहीं कर सकते। तो एक्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी हिच जो है ना उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम एक बंद कमरे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल तक मान लो और आप मास्क लगा करके हमें अभी रहना पड़ेगा। उसके बाद में हम घरों से बाहर निकलेंगे, शूट करने के लिए भी आप जाएंगे कभी, और शूट जब आप कर रहे होंगे ना तो वो कई बार आपको पब्लिक के बीच में करना होगा। आउटडोर में करेंगे जब तो वो पब्लिक के बीच में होगा, वहां पे पब्लिक आएगी जाएगी, और अगर आप झिझकेंगे तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले अपने आप को है ना झिझक को तोड़ना जरूरी है, ये आइस ब्रेकिंग जिसे हम बोलते हैं, राइट। चलिए, फनी फेस, गुड गुड गुड, शाबाश, कॉन्सेंट्रेट, फनी फेस बनाओ जल्दी से।
ओके शाबाश। चलिए रब करिए चेहरे पे मशरूम। ठीक है, वार्म हो जाता है ना पूरी बॉडी एकदम से वार्म। अब अभी हमें खेलने के लिए मैदान में छोड़ दिया जाना है, तो हम बहुत अच्छा प्ले करेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि अब हम वी आर रेडी नाउ। ओके चलिए फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे, राइट। आप लोग सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो फॉर 2 मिनट्स। अनम्यूट योरसेल्फ। सब लोग जल्दी से जल्दी से अनम्यूट करो अपने आप को सब लोग। हो गया, सब पहले हो रहा था। ओके दर्श, प्रेरणा रेनबो होम्स, निशी, यरवड़ा होम्स, फटाफट से जल्दी से अनम्यूट योरसेल्फ। सर प्रेरणा रेनबो होम्स को कुछ डाउट है, वो कब से हैंड रेज कर रहे हैं, नहीं, तभी वो अनम्यूट है, तो वो लोग पूछ सकते हैं आपको क्या डाउट है। प्रेरणा रेनबो होम्स नहीं। आगे बढ़े। हेलो सर, हाँ बोलो। फिर से बताओ ना। ठीक है बता रहा हूँ। लेकिन अभी अपनी आवाज को कंट्रोल करके रखो, आवाज को कंट्रोल भी करके रखो। अभी जो मैं बोलूंगा उसको आपको रिपीट करना है, ठीक है? सबको रिपीट करना है, ओके? प्लीज प्रतिष्ठा अपनी ऑडियो अनम्यूट करो। आपकी सबकी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? चलिए मेरे साथ बोलिए। भा 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 भा। 10 टाइम, ओनली 10 टाइम, 10 टाइम काउंटिंग 10 टाइम। वापस से भा 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 भा। रा 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 रा। लोग ठीक बोल रहे हैं। रा 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 रा। ता 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 ता। ओके, ये जो पहला आपने जो पहले 3 अक्षर बोले हैं, इनका मतलब क्या है? भ, र और त। ये 3 अक्षर बोले ना हमने। तो भारत का मतलब क्या है? भारत हमने बोला भारत, ठीक है? भारत बोला ना हमने। भारत का मतलब क्या है? कोई बताएगा? पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको, निशी याद है? भारत का मतलब क्या है? भरतनाट्यम सर। भरतनाट्यम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भरत की बात कर रहा हूँ। भरत का मतलब बताया था मैंने आपको। भरत का मतलब है, मिला निशी? ओके मैं बता रहा हूँ। भारत का मतलब है नहीं मिला। फिर से बताओ ना सर, फिर से बताओ ना। समझ में नहीं आ रहा, आपका आवाज भी नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं आ रहा उधर आपका? बेटा आप लीव करके फिर से कनेक्ट करो, आपकी साइड में कोई प्रॉब्लम होगा। और सारे बच्चे प्लीज आप लोग आपस में बातें मत करो। अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो आप सर की बात पे ध्यान करो, क्योंकि आपको अनम्यूट किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार क्वेश्चन करोगे, पूछोगे। आप अपनी साइड से भी ट्राई करो समझने का, है ना? ओके तो भरत का मतलब है भाव राग ताल, ठीक है? भाव राग ताल। भाव मतलब अभिनय, राग मतलब संगीत, और ताल मतलब नृत्य। तो भाव राग ताल मिलकर के अभिनय बनता है। जो एक एक्टर होता है उसको डायलॉग बोलना भी आना चाहिए, उसको गाना गाना भी आना चाहिए, उसको डांस करना भी आना चाहिए।
और अगर वो पेंटिंग भी बनाता है तो उससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि नाटक जो है वो एक कलेक्टिव आर्ट है, एक्टिंग जो है वो एक कलेक्टिव आर्ट है, राइट। सारी आर्ट फॉर्म्स आके मिलती हैं यहाँ पे, एक्टिंग में सारी आर्ट फॉर्म्स आके मिलती हैं। अब भाव, राग, ताल, एक राग की क्यों जरूरत है, संगीत की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ से हमें सुर मिलता है। जब हम डायलॉग बोलते हैं तो उसमें सुर है ना, तो सुर सुरीला होगा तो सब सुनना पसंद करेंगे, सुर में नहीं होगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। ओके, ऐसे ही ताल की क्या जरूरत है, अगर आपके पांव रिदम में चलते हैं, ताल में चलते हैं, तो आप डांस सीक्वेंस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई कास्ट नहीं करेगा डांस के लिए। क्योंकि कई बार फिल्म देखते हैं आप या सीरियल देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि हीरो हीरोइन कई बार डांस भी करते हैं, नाटक में भी होता है ऐसा, स्टेज पर भी होता है ऐसा, प्ले के अंदर कई बार डांस सीक्वेंस होती है, प्ले स्टेज पर कई बार हम लोग लाइव सिंगिंग करते हैं, लाइव सिंगिंग। सिनेमा में तो फिर भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, पर स्टेज पर हम लाइव करते हैं। अगर आपके पास वो टेम्परामेंट नहीं है तो आप कभी भी वो वाला काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जब आप चीजों को और अच्छे से गहराई से आप जब इस फील्ड में जाना शुरू करोगे तो आप और प्रैक्टिस करोगे, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी स्टार्ट करने के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट कि हमें ये चीजें समझ में आ जाए कि एक्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलना है उतना ही इंपॉर्टेंट उसको संगीत की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको डांस की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो नाट्य शास्त्र है, हमारा इंडियन क्लासिकल थिएटर, ये तो पता है ना स्टोरी क्यों लिखा गया था, हमारा इंडियन क्लासिकल थिएटर की जरूरत क्या पड़ी, हमारा नाट्य शास्त्र की हमें क्यों जरूरत पड़ी थी, किसको पता है? मैं फटाफट से रिवीजन करता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। लगभग 2500 साल पहले जब हमारे अर्थ पे, हमारे देश में, इवन इंडिया में, जब सिर्फ दो ही कम्युनिटीज हुआ करती थी, एक अपर क्लास हुआ करती थी, एक लोअर क्लास हुआ करती थी। ठीक है, अपर क्लास जो थी देवताओं की क्लास थी और लोअर क्लास जो थी वो दानवों की क्लास थी। तो जो हमारे चारों जो वेद हैं, उन चारों वेदों को पढ़ने की, इंटरटेन करने की, सुनने की, देखने की जो परमिशन थी वो सिर्फ अपर क्लास को ही थी, देवताओं को ही थी वो परमिशन। और लोअर क्लास यानी दानवों के पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि जब भी अपर क्लास के लोग कोई भी एक्टिविटी करते थे तो ये दानव लोग जाते थे और उसको तोड़ते फोड़ते थे, मारते पीटते और थे। तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो सोसाइटी में एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि इस तरह से तो सोसाइटी ठप हो जाएगी, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो देवताओं का एक डेलीगेशन इंद्र भगवान के पास गया और इंद्र भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कोई रास्ता निकालिए, हम तो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, ये लोग आते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो आप कोई तरीका बताइए। तो इंद्र भगवान उन सब लोगों को लेकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। कई जगह जिक्र मिलता है कि वो शिव भगवान के पास भी गए। तो ब्रह्मा जी से के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई रास्ता बताइए, ये तो बहुत विकट समस्या खड़ी हो गई है, ऐसे तो सोसाइटी पूरी ठप हो जाएगी, सारी एक्टिविटी जो है चल रही है वो बंद हो जाएगी, सोसाइटी डैमेज हो जाएगी। तो तब ब्रह्मा जी अपने आसपास नजर उठा के देखते हैं तो पाते हैं कि एक व्यक्ति है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और वो व्यक्ति है मुनि भरत। तो वो मुनि भरत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे मुनि, आप एक ऐसे वेद की रचना करें जो सबके लिए समान हो। तब मुनि भरत अपने 100 पुत्रों के साथ मिलकर के, या 100 भरतों के साथ मिलकर के, मतलब 100 भरतों का जिक्र आता है उसमें नाट्यशास्त्र में, लेकिन ये 100 भरत या तो उनके पुत्र हैं या ये 100 भरत एक उपाधि है जो 100 लोगों तक शिफ्ट हुई है। वो क्लियरफाई नहीं हुआ उसके अंदर कि 100 लोग कौन है, लेकिन वो 100 भरत हैं, बस ये हमें एक जस्टिफिकेशन मिलता है नाट्य शास्त्र में। तो 100 भरतों ने मिलकर के एक पंचम वेद की रचना की, ठीक है, जिसे नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। और इस पंचम वेद में, नाट्य शास्त्र में लगभग 6000 श्लोक हैं और ये 36 लेसन में लिखा गया है पूरा, 36 लेसन है नाट्य शास्त्र में। तो नाटक के शुरू करने से पहले से लेकर के नाटक मंचन होने के बाद में, यानी स्टेज होने के बाद तक जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं उन सब के आंसर आपको उस किताब में मिलेंगे, बट उसको पढ़ना पड़ेगा। वो पहले संस्कृत में लिखी गई थी ये बुक, और उसके बाद में इसके हिंदी इंटरप्रिटेशन हमें मार्केट में मिल जाते हैं। बट वी आर वेरी लकी इन दिस सेंस कि हमारे देश पर बहुत विदेशी आक्रमण हुए,
हुए ना, बहुत विदेशी आक्रमण हुआ है, पहले मुगलों ने आक्रमण किया, उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हमारे देश में, फिर ब्रिटिश आ गए और हमारा देश कम से कम 400 450 सालों तक गुलामी झेलता रहा। ठीक है, यू पीपल्स आर वेरी लकी कि आप तो आजाद देश में पैदा हुए हैं, लेकिन वो भी एक दौर था जब गुलामी के एक स्ट्रगल से हम लोग जूझ रहे थे, हमारा देश जूझ रहा था। ठीक है, लेकिन वी आर लकी इन द सेंस कि वो जो डॉक्यूमेंट था, जो लिखा गया था, वो कहीं ऐसी जगह पे सुरक्षित रखा रह गया जो इनके हाथों में नहीं आया। नहीं तो ये लोग क्या करते, या तो उसको जला देते या फिर उसको अपने नाम से पब्लिश करते और हम अपनी चीज को उनके नाम से पढ़ रहे होते। बट ये कहीं रखा, ऐसी जगह रखा रह गया जो इन तक नहीं पहुंचा। राइट, तो ये हमारा अपना नाट्यशास्त्र है। आज इस नाट्यशास्त्र की वर्ल्ड वाइड बहुत वैल्यू है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अभिनय सिद्धांत। राइट, अभिनय सिद्धांत। तो ये जो अभिनय है, ये 4 तरह का अभिनय बताया है मुनि भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में, और ये यूनिवर्सल है। राइट, अभिनय का जो तरीका है, अभिनय करने का जो तरीका है, जो नाट्यशास्त्र में बताया गया है, वो एक यूनिवर्सल तरीका है। इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी तरह से एक्ट करता है, उसी तरह से फील करता है जिस तरह से अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति फील करता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस बदल गई हैं। जैसे हम इंडिया में, अगर हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन दूसरी है, तो अमेरिका में ज्योग्राफिकल कंडीशंस बदल जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका रहन सहन, उनका खान पान वो बदल जाता है। अदरवाइज इंसान हंसता वैसे ही है, रोता वैसे ही है, ठीक है, डरता वैसे ही है, गुस्सा भी वैसे ही करता है, वही तरीका है ना। तो जब शब्द जो हम बोलते हैं मुंह से ही बोलते हैं, शब्द लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन शब्द बोलने का तरीका तो वही है, मीनिंग तो वही निकलता है। जब हम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग तो वही निकलता है। राइट, तो मुनि भरत ने 4 तरह की एक्टिंग जो बताई है, उसमें सबसे पहले आता है वाचिक अभिनय। इट इज डायलॉग। राइट, डायलॉग, संवाद, जो अब आने वाले टाइम में आप लोग भी बोलेंगे। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज, आंगिक अभिनय। जितना भी उछलना कूदना चलना फिरना है, वो सब आंगिक अभिनय है। कोई भी कैरेक्टर जो आप प्ले करोगे, उसका चलना फिरना, ठीक है, उसके हाव भाव, हाथों को यूज करने का तरीका, चलने का तरीका, वो सब उसकी बॉडी लैंग्वेज है। और थर्ड इज एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस, सात्विक अभिनय। ठीक है, एक्सप्रेशंस इमोशंस, ये जो एक्सप्रेशंस और इमोशंस हैं, रस और भाव जिन्हें हम बोलते हैं, ये कितने होते हैं? ये टोटल हम थ्रू आउट द लाइफ, अपनी पूरे जीवन में हम 11 सिचुएशंस प्ले करते हैं। 11 सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हम प्ले करते हैं। वो 11 सिचुएशन कौन कौन सी हैं? मुनि भरत ने 8 रसों की गणना की, 8 रसों के बारे में बताया, और 9वें रस के बारे में उन्होंने एक इंट्रोडक्शन देके छोड़ा। फिर उनके जाने के बाद लगभग 1500 सालों के बाद में एक व्यक्ति आए, उन्होंने फिर उस शांत रस की और डिटेलिंग की, और वो शांत रस पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। तो 8 और 9 रस कहलाते हैं। उन 9 रसों में 11 सिचुएशन हम प्ले करते हैं। तो 11 सिचुएशन कौन सी है? हास्य रस, इट इज हैप्पीनेस। ये सब जो भी बोल रहा हूँ ना, आप लोग को याद रखना, इसको भूलना नहीं, या चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, और क्लास के बाद लिख लेना, भूलना नहीं। नहीं तो क्या है कि फिर एक बार में भूल जाओगे फिर आप, तो इसको लिख लेना। तो सबसे पहले हास्य रस, इट इज हैप्पीनेस। जितना भी हम हैप्पीनेस शो करते हैं अपने एक्ट में, वो सारा हास्य रस है। हैप्पीनेस, खुश होना या खुश करना, हैप्पीनेस। दूसरा है सैडनेस, इट इज करुण रस। सैडनेस, रोना, किसी के जाने के बाद में कोई डेथ सीक्वेंस है, डेथ सीक्वेंस पे हम कैसे एक्ट करेंगे, वो करुण रस में जाता है। कोई आपकी बहुत ही प्यारी चीज है, वो टूट गई है, वो ठीक ही नहीं हो सकती है, वो करुण रस है। फिर आता है एंगर, इट्स क्रोध रस। एंगर, क्रोध, गुस्सा, ठीक है, 3 हो गए। फिर आता है वीर रस। वीर रस, इट इज वैलर, साहस की बात होती है। युद्ध में अगर हम जब जाते हैं, सामने सेना खड़ी है, हमारे हाथ में भी बंदूक है, लेकिन
अगर हम वीरता प्ले नहीं करेंगे, हम साहस नहीं दिखाएंगे, तो हम उस दुश्मन के सामने कभी टिक ही नहीं सकते, खड़े नहीं हो पाएंगे। वो साहस, ठीक है। उसके बाद में फियर, इट्स अ डर, फियर, राइट। उसके बाद में विभत्स, इट्स हॉरर, विभत्स, इट्स हॉरर। उसके बाद में वंडर, अद्भुत, अद्भुत, वंडर। उसके बाद में श्रृंगार, श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस जो है वो 3 तरह से प्ले होता है। श्रृंगार संयोग, जिसमें हम प्रेमी प्रेमिका का मिलन दिखाते हैं, ठीक है। श्रृंगार वियोग, जिसमें प्रेमी प्रेमिका का बिछुड़ना। लेकिन जब श्रृंगार वियोग प्ले होता है तो उसमें एक उम्मीद कायम होती है कि जो व्यक्ति आज गया है वो लौटकर फिर आ जाएगा, राइट। तो ये श्रृंगार वियोग, तो श्रृंगार वियोग में भी रोना होता है और करुण रस में भी रोना होता है, लेकिन दोनों को एक्ट करने के तरीके में सिर्फ इतना अंतर है कि श्रृंगार वियोग के अंदर एक उम्मीद कायम है। और ठीक है, और 10th नंबर पे आता है वात्सल्य, इट इज पेरेंटल लव, केयर ऑफ अ बेबी, वात्सल्य। और 11वें नंबर पे 11वां रस जो है वो है शांत रस, इट इज पीस। जो भी मेडिटेशन हम कर रहे थे, या सोया हुआ व्यक्ति है ना, बिल्कुल बेड पर सोया हुआ व्यक्ति जो है वो पूरा शांत भाव है, राइट। तो ये 11 सिचुएशंस हम प्ले करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। इसके अलावा कोई और सिचुएशन है तो आप बताइए, कोई बता सकता है इसके अलावा कोई और सिचुएशन है तो? ठीक है, सो ये हो गया 3 तरह के अभिनय। और चौथा अभिनय है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय, इट इज स्टेज क्राफ्ट, सीन डिजाइनिंग, राइट। जितना भी बैक स्टेज का काम है वो सारा आहार्य अभिनय में जाता है। आपकी कॉस्ट्यूम कैसी बनेगी, मेकअप क्या होगा, रिहर्सल कहाँ पे होगी, स्क्रिप्ट क्या होगा, स्क्रिप्ट क्या होगी, है ना। इसके अलावा प्रिंटिंग पब्लिसिटी कैसे होने वाली है, प्रॉपर्टीज आपकी क्या यूज करोगे, कहाँ प्रॉपर्टी बन रही है, वो सब चीजें जो है वो हमारा बैक स्टेज का काम है, राइट। इवन लाइट्स, लाइट डिजाइनिंग, लाइट्स जो आपको दी जाएगी ऑन स्टेज भी, और लाइट की तैयारी जो होनी है वो सारा बैक स्टेज से आएगा। म्यूजिक, राइट, म्यूजिक कई बार हम रिकॉर्डेड म्यूजिक यूज करते हैं अपने प्ले में, कई बार हम लाइव म्यूजिक भी करते हैं। लाइव म्यूजिक में कई बार हम अपने पिट को विंग्स में बिठा देते हैं। तो ये जो सारा का सारा काम है वो है स्टेज क्राफ्ट, आहार्य अभिनय, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का अभिनय है जो एक एक्टर को समझ में आना चाहिए। इन 4 प्रकार के अलावा कोई और तरीका नहीं है अभिनय करने का अभी तक। और जब तक इस अर्थ पर हम मानव सभ्यता रहेगी, जब तक इस अर्थ पर ह्यूमन बींग्स रहेंगे, तब तक ये 4 तरह के ही अभिनय से हम एक्टिंग करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। इसके अलावा कुछ और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो आप लोग रिसर्च करिए, सोचिए उसके बारे में कि सर इसके अलावा और क्या हो सकता है। ओके ओके, चलिए अभी आज के लिए हम अब सीधे इम्प्रोवाइजेशन पे आते हैं और अब कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके देखते हैं, ठीक है। ये थ्योरी क्लास में इतनी सारी चीजें जो हो गई हैं मेरे हिसाब से आज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप जो बातें हुई हैं उनको दिमाग में रखिएगा। अच्छा, किसी को याद है कि नाट्यशास्त्र हमारे देश के कौन से हिस्से में लिखा गया था? कोई बता सकता है? नाट्यशास्त्र इंडिया के कौन से स्टेट में लिखा गया था? किसी को याद है? मैंने बताया था आपको, मैंने होमवर्क भी दिया था ये। कोई बता सकता है? पिछली क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, किसी को याद है? निशी याद है, नव्या याद है, खुशी, तनिषा याद है, दक्ष, कहाँ दक्ष को याद है, दर्श, कनिष्का याद है आपको, या मंगल को याद है? ये सब तो थे ना। यस, ये एक दिल्ली, ये डेल से एक हाथ उठ रहा है, अनम्यूट करके आइए, अनम्यूट करिए, भागो नहीं, शर्माओ नहीं। यस, अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट। कहाँ पे लिखा गया था? जम्मू कश्मीर। किसने बोला ये? हाथ सामने तो आओ, सामने आके शक्ल तो दिखाओ।
देखो टाइम हमारा ही वेस्ट हो रहा है। ठीक 5 बजे क्लास ऑफ हो जाएगी, तो फुटेज नहीं खाना है हमें। फुटेज मत खाओ, फटाफट से सामने आओ, और शर्माओगे ना तो बात नहीं बनने वाली है। वैसे सर कुछ आंसर पूछ रहे हैं तो सब लोग जवाब दो। नहीं, Please? आंसर आ गया है मैम, आंसर आ गया। हाँ। आंसर बिल्कुल ठीक बोल दिया है उन्होंने, लेकिन किसने बोला है वो नहीं पता चल रहा मुझे। हाँ, किसने बोला है? सामने आओ प्लीज। हाथ उठा दो एक बार सामने आकर के, शक्ल भी तो दिखाओ। सामने आओ बच्चा, सामने आओ प्लीज। वेरी नाइस, वेरी गुड। अरे अरे सामने आओ, भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? हाँ ये बात, नाम तो बताओ। नहीं समझ में आया। क्या नाम है आपका? बच्चा जोर से बोलो प्लीज, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप छुपो मत, आप सही बोल रहे हो, आप छुपो मत। चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में लिख दो, कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चा। चलो जल्दी से फटाफट से लिख दो नाम। साक्षी। साक्षी, यस, ओके, गुड। औरों को याद था ये? निशी याद था आपको? भूल गए थे? याद रखो सब लोग, याद रखो इस चीज को, बहुत छोटी सी चीज है। कश्मीर में हमारा नाट्यशास्त्र लिखा गया था, और आज कश्मीर हमारा कितना बड़ा एक आप देख रहे हैं कितना अव्यवस्थित सा स्थिति है वहां पे। कितना फाइटिंग, कितना टेररिज्म है वहां पे आज के डेट में। लोग किस तरह से इनसिक्योरिटी में जीते हैं वहां पे। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वी हैव ओनली 20 मिनट्स इन हैंड्स। सो अभी फटाफट से, अभी देखो क्या है कि करने के लिए बहुत कुछ है। जितना मैंने करिकुलम आपके साथ शेयर किया ना, अगर वो सारी चीजें हम करेंगे ना तो सिर्फ एक्सरसाइज ही करते रह जाएंगे हम पूरे टाइम। तो हम थोड़ा थोड़ा स्किट भी करेंगे, और अब इनमें से कुछ कुछ चीजों को उठाएंगे, है ना। कुछ चीजें तो रेगुलर चलेंगी, और एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे बीच बीच में। चलिए अब हमारे इम्प्रोवाइजेशन को मैं अभी आपसे कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, अदरवाइज आज इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो पाएगा, फिर हम ट्यूसडे को मिलेंगे। तो इम्प्रोवाइजेशन एक टेक्निक है जिसे हम 3 तरीके से यूज करते हैं, राइट। पहला तरीका है अभिनेता की तैयारी, राइट। अभिनेता की तैयारी, एक्टर की तैयारी। छोटी छोटी सिचुएशंस हम तय करते हैं और उन सिचुएशंस को हम एक्ट करके देखते हैं, ठीक है। वो कब हो पाता है? जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है, हम अपने आसपास के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है एक्टर का, इसलिए एक्टर को वो क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस को हिंदी में बोलते हैं त्वरित बुद्धि। जो भी काम आपको कहा गया तुरंत आपको आइडिया आ जाता है कि मुझे ये काम कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, कहाँ करना है, राइट। ये जो 5W and 1H, पता है ना सबको क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, which और हाउ। सो ये वो तब हो पाएगा जब आप ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रांग करोगे तो चीजें समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहला तरीका है अभिनेता की तैयारी। छोटी छोटी सिचुएशन हम तय करते हैं और इन सिचुएशन में जाकर के अपने आप को एक्ट करके देखते हैं, जहां स्क्रिप्ट आपको खुद बनानी होती है, डायलॉग आपको खुद उसी वक्त बनाने होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में, जहां भी आप रहते हैं, मम्मा अपने फैमिली के साथ रहते हैं, या फिर जहां भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, वहां पे कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठे आप, नहा धो के आए, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे, और ब्रेकफास्ट के साथ में आपको आपकी मम्मी ने या आपके केयर टेकर ने आपको 2 पेजेस और लाके दिए कि बेटा आज देखो दिन भर में ये सारे डायलॉग्स बोलने हैं। क्या कभी ऐसा होता है? कभी किसके साथ ऐसा हुआ है? कभी हुआ है किसके साथ? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होता। तो जो भी क्वेश्चन सामने से करते हैं हम उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर देते हैं, नहीं देते हैं? लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो इम्प्रोवाइजेशन इज आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सामने वाले ने किया है उसका हम कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर देते हैं, जो लॉजिकल हो, जो तर्कपूर्ण हो, जिसमें कोई मीनिंग हो। लॉजिक समझते हैं? लॉजिक, तर्क, है ना।
जो इंटेलेक्चुअल हो, तर्कपूर्ण हो, राइट। तो पहला तरीका हुआ अभिनेता की तैयारी। दूसरा तरीका हुआ रेमेडी। रेमेडी मतलब चलते हुए प्ले में, क्योंकि क्या है, स्टेज पर जब प्ले चलता है तो उसमें रिटेक नहीं होता। कैमरे के सामने जब हम एक्ट करते हैं तो उसमें रिटेक हो जाता है, क्योंकि वहां छोटे छोटे टेक्स हमें लेने होते हैं, छोटे छोटे सीन हम शूट करते हैं। लेकिन स्टेज पर पूरा 1 घंटे का प्ले या 10 मिनट का प्ले या 2 घंटे का प्ले पूरा एक ही शॉट में जाता है कि नहीं। तो जब इतना बड़ा प्ले, इतनी ड्यूरेशन तक एक ही चीज को हमें प्ले करना है, तो लिहाजा ये लाजमी है, ये उसमें गड़बड़ हो जाना ये सहज बात है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो अगर उसमें गड़बड़ हो गई है तो क्या हम नाटक को रोकेंगे? वहां पे नाटक को रोकेंगे क्या? अगर जो किसी भी तरह की गड़बड़ हो जाती है, किसी भी तरह की गड़बड़ हो सकती है, एक्टर डायलॉग भूल गया, एक्टर ने एंट्री लेट ली, कोई प्रॉपर्टी लानी थी, प्रॉपर्टी नहीं लाए, प्रॉपर्टी मिस हो गई। ये जो इस तरह की छोटी छोटी जो गड़बड़ हो जाती है चलते हुए प्ले में, तो बिना ऑडियंस को पता चले हम उसका वहां पर रेमेडी कर देते हैं, उसका वहां पे हम उसका उपचार कर देते हैं, ताकि ऑडियंस को पता ना चले और नाटक को हम आगे ले जाएं, अपने एक्ट को हम आगे ले जाएं, उसको आगे बढ़ा दें। अगर हम बार बार नाटक, चलते हुए नाटक को बार बार रोकेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे हमारी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होगी, ऑडियंस का ध्यान भंग होगा और ऑडियंस उठ के चली जाएगी। और नाटक के अंदर बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके हम ऑडियंस को बुलाते हैं और वो ऐसे उठ के चली जाएगी, तो फिर आपका नाटक देखेगा कौन? तो इसलिए या तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएं, और इसलिए या तो नहीं जाना ही है, हमें पूरी तैयारी के साथ ही जाना है। फिर भी क्योंकि ये एक लाइव एंटरटेनमेंट है, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती हैं, जिनको बिना ऑडियंस को पता चले हम उसको ठीक कर देते हैं और प्ले को आगे ले जाते हैं, राइट। और थर्ड स्टेप जो है वो है नए नाटक का निर्माण, यानी नई स्क्रिप्ट की हम नई स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। हम इससे हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, हम एक आइडिया डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम छोटे छोटे सीन बनाते हैं और फिर उनको एक साथ एक लेयर पे ले आते हैं और वो पूरा एक प्ले बन जाता है, राइट। तो ऐसे करके हम नई स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन के 3 स्टेप्स हैं, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि हम कहना क्या चाहते हैं, राइट। कहना क्या चाहते हैं अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू, हम कहना क्या चाहते हैं, उस बात को ध्यान रखना है। ओके, अभी हमारे पास में 13 मिनट है 13 मिनट है। तो आपको मैं टॉपिक दूं, सब लोग एक्ट करेंगे? किसको एक्ट नहीं करना है ये बताइए फटाफट से, हाथ खड़ा करके बताइए कौन एक्ट नहीं करना चाहता है। चलिए, आप लोग को मैं आप लोग को मैं टॉपिक दे रहा हूं, ठीक है। आपका आज का टॉपिक है कि आपकी स्कूल में अभी पिछले 10 महीने से आपके सबके स्कूल बंद है, बंद है ना? कोई स्कूल जा रहा है क्या? अभी कोई नहीं जा रहा। अब गवर्नमेंट, अब कोविड से बाहर आ गए हम लोग और गवर्नमेंट ने आपके स्कूल खोल दिए हैं, और ये 10 महीने 12 महीने के बाद आज वो दिन है जब आप पहली बार स्कूल में एंट्री कर रहे हो, राइट। तो ये एक्ट करके दिखाना है, सिर्फ 1 मिनट का एक्ट होगा, सिर्फ 1 मिनट का एक्ट करना है, राइट। और मैं आपको टाइम दे रहा हूं सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में तैयारी कर लो फटाफट से। मैं 1 बाय 1 पूछ देखेंगे, 1 मिनट के बाद हम रोक देंगे। क्या हुआ निशी, कर पाएंगे? कोशिश करते ना। और ये होमवर्क भी रहेगा आपका, यही आपका होमवर्क भी है कि इस क्लास के बाद में जब हम ट्यूसडे को मिलेंगे तो आप लोग इसी टॉपिक के ऊपर अपना एक 2 मिनट का एक्ट तैयार करके रखेंगे। 2 मिनट का एक्ट हम ट्यूसडे को देखेंगे, ओके, क्लियर है? चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी तैयारी करो फटाफट से, 2 मिनट में मैं मिलता हूं आपसे।
ओके, कोई रेडी है? कौन ऐड करेंगे? कोई आप में से ऐड करेगा? चलो निशी स्टार्ट करो। यस सर। सावधानी से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, क्या अच्छा किया उन्होंने, क्या गड़बड़ हुई, सब कुछ चीज को पकड़ेंगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, एक्शन। हाय यार, तुमको पता है मैं तो इतने टाइम से 1 साल होने आया अब तो हमको यार स्कूल में आए हुए। ये क्लास को मैं इतना मिस कर रही थी। घर पे बैठे बैठे स्कूल बुलाते थे, बाहर से पेपर चेक करवा के बस होके घर चले जाओ नाम लिखवा के। मैं तुझे बता नहीं सकती यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा था घर पे बैठ के कि जैसे कि हमको जेल में डाल दिया। मैं इतनी थक गई थी। अपन वीडियो कॉल पे भी कहाँ बात कर पाते थे, मतलब बोर हो जाते थे यार। फोन पहले होता था कि फोन दो मम्मा फोन दो, फिर अभी तो होते हैं यार फोन को दूर रखो, हमको स्कूल जाने दो। और देखो पता है मैं तो आज 5 बजे उठ गई, मेरी 7 बजे है ना वैन आने वाली, तो मैं 5 बजे उठ गई। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी तो भी ना। हाँ मैं देखो बता नहीं सकती यार। और ये अपनी बेंच है ना, अपन कितना इधर लंच करते थे यार, बड़ा मजा आया था। मैं तो कल रात को वही हो रहा था कि यार अभी मिलूंगी अभी मिलूंगी अभी मिलूंगी। बड़ा मजा आया था मुझे। सर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो होने में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आपने जो किया वो बहुत लॉजिकल था, वो बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। आप लोग को कैसा लगा? सबको, सब लोग को कैसा लगा इनका एक्ट, निशी का एक्ट सबको कैसा लगा? फटाफट से। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अभी कौन आएगा? आप लोग आ रहे हैं? कौन आ रहा है? खुशी एंड तनिषा। यस, आइए। ठीक है, आपको पता है कितने दिनों बाद हम लोग स्कूल गए ना। हाँ यार, कितना मजा आया पता है पढ़ने में। घर में बैठे तो पढ़ाई भी नहीं होती थी और बिल्कुल मन भी नहीं करता था, और कल जाके तो इतना मजा आया सच्ची में। और पहले तो हमें स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था, अब तो कितना करता है ना। हाँ, इतनी एक्साइटमेंट होती है, अपने फ्रेंडों से बात करेंगे क्लास में। हाँ। अच्छा लगता है। और लेकिन हम तो बहुत मस्ती भी कर सकते हैं ना पार्क में। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश थी कि बहुत अच्छा लगा मुझे स्कूल जाके। मैं भी। और आपको पता है टीचर जब पढ़ाती है तब कितना अच्छा लगता है, समझ आता है, पेपर अच्छा देने में मजा आता है। तू बिल्कुल सही बोल रही है। पता है जब वो थी ना लॉकडाउन, उसमें तो पढ़ाई भी नहीं होती थी, मन ही नहीं करता था पढ़ने का। लेकिन जब से स्कूल जाने शुरू हुआ है ना, तब से थोड़ा सही भी है। अब एग्जाम की इतनी टेंशन नहीं है। आपको पता है जब हम स्कूल नहीं जाते थे ना तो 0 मार्क्स आते थे हमारे पूरे। हाँ सही बोला तूने। ओके ओके, वेरी गुड। देखो दोनों शक्लें तो दिखाओ अपनी। आपने शक्ल तो दिखाई नहीं, पूरा एक्ट कर दिया। शक्ल तो दिखाई नहीं रहे आप लोग। वो कहाँ है दूसरी? वो कहाँ गई दूसरी? क्या नाम? तनिषा। तनिषा आप शक्ल दिखाओ, थोड़ा डिस्टेंस करके बैठोगे तो दोनों दिख जाओगे थोड़ा। यस, ओके। आपके एक्ट की अच्छी बात पता क्या थी? कि आप एक दूसरे को सुन रहे थे और एक दूसरे को सुन के अपनी लाइंस बोल रहे थे। अच्छा एक्ट था, गुड। बाकी सबको कैसा लगा इनका एक्ट? कैसा था इनका एक्ट? वेरी नाइस, शाबाश। ओके, चलिए अभी कौन एक्ट करेगा? कनिष्का। ओके, कनिष्का अपना ना कैमरा ऑन करो। हाँ कैमरा ऑन है, ठीक है ठीक है, बेस्ट है। हाँ अभी दिखाई दे रहा है। थैंक यू। आई गेस सर का नेटवर्क चला गया। रुक जाओ कनिष्का बेटा, रुक जाओ। सर का आई गेस नेटवर्क ओके। सर आपका वॉइस आवाज कट के आ रहा है। सर 2 मिनट। यस सर, अभी आप बोल सकते हो। कनिष्का। यस सर। यस। ओके,
स्टार्ट। ओह वाओ, आज वो कल से तो मेरे स्कूल खुल रहे हैं, अब मैं अपने स्कूल में जा पाऊंगी। चलो मैं सारी की सारी अभी पैकिंग कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, फिर सुबह तो मैं 4 बजे उठ जाऊंगी। चलो आराम से 5 मिनट। तो मुझे 6 बजे है, लेकिन 4 बजे उठना सही है। पहले देखूं मेरा सब कुछ है बैग में या नहीं। ठीक है, सब कुछ है मेरे पास। मम्मा लंच इसमें डाल दो। ओके थैंक यू। चलो आज तो बहुत मजा आया, स्कूल तो पूरा चेंज हो गया। कितना मजा आया हमें, मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत मजा आया। अम्मा आपको पता है हमारा कितना सारा इंट्रोडक्शन हुआ, हमें प्लेग्राउंड में लेके गए, हमें पूरा स्कूल दिखाया और फिर उसके बाद जाके हमें पढ़ाई करवाई, बहुत सारी ड्राइंग्स भी बनवाई और आज सब बच्चों को ना वो पूरी एग्जाम की तैयारी करवा दी और कहा है कि आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो और साथ साथ में न्यू ईयर की भी आप लोग पार्टी कर सकते हो, तो आप लोग 50 रुपीज दे देना, है ना। तो इसलिए अब मैं न्यू ईयर को आपसे पैसे ले जाऊंगा। ओके हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो समझ में आ रही है कुछ चीजें। अभी अभी हमने यहीं से तैयार किया है हमने डायलॉग, और ये डायलॉग्स, सिचुएशन, लाइंस ये मिल कहाँ से रही है हमें, ये आ कहाँ से रही है। हमने तो कुछ बताया नहीं था किसको लाइन ये बोलनी है, राइट। ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी स्टडी से चीजें निकलती है ना। ओके यस, लास्ट एक्ट ऑफ द क्लास। मंगल आर यू रेडी? मंगल आप तैयार हो? चलो एक्ट करो। ओके रेडी, एक्शन एक्शन। हाय ममता, हाय। आज हम बहुत दिन के बाद स्कूल जाने वाले हैं ना। हाँ चलो ना जल्दी। हाँ चल 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 चल। हाय चल चल। आप कैसे हो? अच्छे हो बच्चों, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। और इतने दिन आपने क्या स्कूल में नहीं आए, 10 महीने नहीं क्या स्कूल बंद थी, तो बच्चों आपको कैसा लगा? बहुत बोरिंग लगा मैम, ऑनलाइन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा बच्चों, बच्चों अच्छा पढ़ाई करने का। आज अपने स्कूल स्टार्ट हो गई ना, तो आप सब जन हैप्पी है ना? हाँ मैम। चलो बच्चों अभी पढ़ने को, चलो 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 खत्म। सर हो गया। इतना ही चाहिए था, चीज समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आना है? वो एक्साइटमेंट। 10 महीने से आपके स्कूल नहीं खुले और अब वो स्कूल खुल गए। आज आप स्कूल गए हो, तो वो एक्साइटमेंट देखना था हमें। वो एक्साइटमेंट आपको समझ में, आप लोग कर रहे हो, आपको मतलब वो एक्साइटमेंट आपने प्ले किया, राइट। सो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए, बाकी जिन एक्टर्स ने नहीं किया उनके लिए भी और बाकी सब के लिए, नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को आपको इसी टॉपिक के ऊपर अपना 1 मिनट का एक्ट तैयार करना है। जो ग्रुप में है वो लोग 2 मिनट का एक्ट तैयार करेंगे और जो सिंगल जो सोलो कर रहे हैं वो 1 मिनट का एक्ट तैयार करेंगे। ओके ठीक है, एंड एंजॉय द क्लास। आज की क्लास कैसी रही? बढ़िया रही? तो फिर एक बार ओके, थैंक यू। चलिए आज इतना करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।